जय हिंद। आप सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आपको बता दें कि ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यूपी सरकार ने जितने भी भाई हमारे तैयारी करने वाले हैं उन सब के लिए बहुत ही अच्छा खुशखबरी आया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि यूपी पुलिस की न्यू वैकेंसी जो है लगभग 81,000 वैकेंसी जो है ये जो है 26-27 में पूरा कर लिया जाएगा। 2026-27 की वैकेंसी है। तो ये इसकी अधियाचना लगभग मतलब पेपरों के माध्यम से बताया जा रहा है और ये वैकेंसी आने वाली है। ये कैबिनेट से लगभग पास हो चुकी है। मैं अब आपको बता दूं कि 81,000 प्लस वैकेंसी हमारी यूपी सरकार दे रही है। तो मैं आपको बता दूं कि जो भी हमारे भाई तैयारी करने वाले हैं, जो भी अपना स्टडी जो है कर रहे हैं, आपको बता दें कि बहुत सारे भाई पिछली वैकेंसी में भी फॉर्म डाले होंगे, तैयारी कर रहे होंगे और उनका मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आप जग जाइए कि यूपी सरकार ने आप लोगों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी दी है। तो देखिए, स्टडी करने का मतलब ये है कि आप जी जान लगा कर के इस बार पिछली वैकेंसी जो आई हुई थी उसमें या ये वाली जो वैकेंसी है उसमें किसी न किसी एक में आप अपना सीट ज़रूर सिलेक्शन मतलब आप अपना सीट एक पक्का ज़रूर करें। मैं आपको बता दूं कि स्टडी कैसे करना है। तो स्टडी सबसे पहले आपको बताऊं कि जो है सिलेबस के अनुसार करना है। किसके अनुसार? सिलेबस के अनुसार करना है। और आपको पता है कि इसका जो सिलेबस है उसमें ये जो है मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, ठीक है, मैथ्स पूछा जाता है, रीजनिंग पूछा जाता है, हिंदी पूछा जाता है, ठीक है, और जीके जीएस पूछा जाता है, ठीक है ना, जीके जीएस पूछा जाता है। तो ये लगभग 38 सवाल पूछे जाते हैं। इसका 37 सवाल होता है, उसी तरह से ये 37 होता है और ये 38 सवाल होते हैं। 1-2 नंबर आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है ना, यही लगभग पैटर्न होता है। तो जितने भी हमारे भाई हैं आपको पता है कि ये जो है मैथ्स और रीजनिंग जो है स्कोरिंग सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है। यहाँ आप ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जिनका तैयारी अच्छा होता है वो मान के चलिए कि 35 से 36 नंबर मैथ्स का भी और यहाँ भी 35 से 36 नंबर लेकर के ज़रूर आते हैं। ये अच्छे बच्चों की तैयारी जिनकी अच्छी रहती है तो वो इतना नंबर ज़रूर लेके आ पाते हैं। अगर हम दोनों में 35-35 जोड़े तो 70 नंबर वे मैथ्स और रीजनिंग में कवर कर पाते हैं और हिंदी में भी अच्छा खासा नंबर उठा पाते हैं। जीके जीएस में थोड़ा सा कम उठा पाते हैं नंबर, लेकिन फिर भी आप मान के चलिए कि यहाँ पे आपको ज़्यादा समय देना और यहाँ पे आपको थोड़ा कम समय दे करके भी क्या करना है ना कि यहाँ आप ज़्यादा समय दीजिएगा। अगर आपका ये सेक्शन अगर वीक है तब ज़्यादा समय दीजिएगा, अगर आपका सेक्शन अच्छा है तो आप यहाँ ज़्यादा समय दीजिएगा, और आपका सेक्शन ये स्ट्रॉन्ग है तो यहाँ आप वीक होगा तो इसको ज़्यादा समय देना है, ठीक है ना। तो आप अच्छे तरह से आपको ये पता है कि ये नंबर्स जो है मेहनत करने से अगर आप कंटिन्यू मेहनत करते हैं तो ये नंबर आप ज़रूर पा सकते हैं। और ये आपको एग्ज़ाम हॉल में इतना नंबर आप करिएगा तो आपको खुशी भी मिलेगी और पता चलेगा कि हाँ हमने मैथ्स और रीजनिंग अच्छा किया हुआ है, जिसके चलते मेरा नंबर मतलब रिजल्ट होने की संभावना ज़्यादा है। मैथ रीजनिंग अच्छा नहीं होने के चलते जीके जीएस में गलतियां होने की ज़्यादा संभावना रहता है और रिजल्ट होगा भी नहीं होगा ये कंफर्म नहीं रहता है, ठीक है। इसलिए मैथ रीजनिंग को अभी से ही पढ़ना पड़ेगा, एकदम जीरो से पढ़ना आपको होगा। देखिए, मैं आपको ये वीडियो बनाने का मेन मकसद मेरा ये है कि आपको बता दें कि बहुत सारे भाई जो हैं एसएससी जीडी वाले जो भाई हैं और ज़्यादातर इसमें बिहार और यूपी वाले जो भाई होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि वो हिंदी लेते हैं, ठीक है ना, हिंदी लेते हैं, जीके जीएस पढ़ते हैं और मैथ्स पढ़ते हैं, ठीक है, और रीजनिंग पढ़ते हैं। यही उनका सिलेबस रहता है एसएससी जीडी में। तो आप ये पता करिए, देखिए तो एसएससी जीडी और ये यूपी पुलिस सेम टू सेम क्या है, केवल नंबर का हेरफेर है। इसमें 25-25 नंबर करके 100 नंबर का सवाल पूछा जाता है और यहाँ 150 नंबर के सवाल पूछा जाता है, लेकिन सिलेबस सेम है। तो मेरे भाई जितने भी हमारे भाई एसएससी जीडी का फॉर्म भरे हैं वे सब के सब
यूपी पुलिस का भी फॉर्म भरेंगे, क्योंकि सेम सिलेबस है, सेम तैयारी करना, सेम मेहनत आपको लगेगा। तो जो भी एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं वे यूपी पुलिस का तैयारी जो है आप समझिए कि आपका हो रहा है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। आप अच्छे तरह से मैथ्स प्रैक्टिस करिए, रीजनिंग प्रैक्टिस करिए, उसके बाद से हिंदी पढ़िए, जीके जीएस पढ़िए। आपका मतलब एक पढ़ाई से आप मान लीजिए, एक स्टडी से आपका 2 एग्ज़ाम निकल जाएगा। ठीक है, 2 एग्ज़ाम क्लियर होगा। आप इसको हल्का में लेते हैं, 2 एग्ज़ाम एक पेपर से निकल रहा है एक मेहनत करने से, तो आपका सिलेक्शन ज़रूर होना चाहिए। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ। जिन्होंने भी एसएससी को अच्छे से, एसएससी जीडी की अच्छे से तैयारी कर लेंगे, वो यूपी पुलिस आराम से निकाल सकते हैं। ठीक है ना। तो जो भी भाई निराश हो गए थे कि एसएससी जीडी के एग्ज़ाम कब होगा, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, फॉर्म भरा गया है, कब तक उसका मतलब कुछ नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अपना स्टडी वो जारी रखेंगे। उनको स्टडी जारी रखने से फ़ायदा ये है कि यूपी पुलिस में भी वे अपना रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है ना, अपना रिजल्ट दे सकते हैं। तो इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं। आपके सामने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप क्या ही हम कहें। दूसरी चीज़ है, मैं खुद बीपीएससी में सेलेक्ट हूँ। मैं बीपीएससी में सेलेक्ट हूँ, ये बात मैंने पहले भी जो भाई हमारे साथ जुड़े हैं उनको मैंने बताया था कि मैं खुद सेलेक्टेड स्टूडेंट हूँ। लेकिन फिर भी मैं प्रयास करता हूँ कि मैं किस तरह से सिलेक्शन लिया हूँ गवर्नमेंट जॉब में, उस तरह से हमारे साथ जुड़ने वाले जो भी हमारे भाई हैं उनका सहयोग मैं ज़रूर करूँ और सहयोग करके उनको भी सिलेक्शन ज़रूर दिलाऊँ। तो मैं आपको बता दूं कि मैथ्स का डेली इस पे वीडियो लेकर के आऊँगा, और ये शुरुआत जो है बहुत जल्द किया जाएगा। मैथ्स एकदम प्रैक्टिस करके आप इतना जान लीजिए कि या तो एसएससी जीडी हो, या यूपी पुलिस हो, या रेलवे के एग्ज़ाम हो। ठीक है ना, रेलवे के एग्ज़ाम हो, इन 3 एग्ज़ामों को देखते हुए, या अलग कोई भी अलग ऑल एग्ज़ाम समझिए कि अदर भी एग्ज़ाम अगर आप कोई फॉर्म भरे हुए हैं उसके लिए भी कारीगर होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये जो है कि कब से शुरू किया जाए और किस तरह से शुरू किया जाए। मैंने पहले भी वीडियो बनाया हुआ है, और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे द्वारा गाइड किए गए जितने भी हमारे साथी थे वे सभी ने कहीं न कहीं सिलेक्शन ज़रूर लिया है। तो आप हमारे चैनल से जुड़िए, इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और आप अपनी तैयारी को एक अच्छे लेवल पे तैयारी करिए। मैं इस चैनल से आपको मैथ्स का एकदम ज़ीरो से तैयारी करा दूंगा, जब तक कि आपको लगे कि हाँ सिलेक्शन जो है मैथ्स के लिए दूसरे जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। केवल आप हम पे विश्वास करिए और हमारा सहयोग करिए। इस चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए कि ये चैनल जो है आपके सहयोग के लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, आप सबका प्यार अगर मिलता है तो मैं इस पे वर्क करूँगा, और आप सबको अच्छे अच्छे क्वेश्चंस जो है लेकर के आपको देने का प्रयास करूँगा कि आप अच्छे प्रैक्टिस कर पाएँ, और अच्छे प्रैक्टिस करके सिलेक्शन ज़रूर आप ले पाएँ। ठीक है, जय हिंद। यहीं तक मैं अपनी बात को रखता हूँ, और जो भी भाई तैयारी कर रहे हैं वे अच्छे से तैयारी करें, और इस बार की वैकेंसी जो है आपके लिए गोल्डन ऑफर लेकर आ रही है। इससे बेहतर अब नहीं हो सकता है। पता नहीं इसके बाद कब वैकेंसी आएगा और आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इस बार आप जी जान लगा दीजिए और आप अपना सिलेक्शन ज़रूर लीजिए। जय हिंद।